हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आपके अपने खबर जंक्शन प्रोग्राम में मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम इस सीरीज में उस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो इस समय चारों तरफ छाया हुआ है। जी हां, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे पीछे देख सकते हैं, मुद्दा है वीबी जी रामजी विधेयक यानी कि वीबी जी रामजी बिल। क्या है वीबी जी रामजी बिल? क्यों संसद में इस पर जमकर बहस हुई? विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। क्या विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार ने बदले में क्या जवाब दिया? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इन्हें साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय सरकार ने कुछ दिन पहले एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम था वीबी जी रामजी बिल। अब वीबी जी रामजी बिल जो है, ये बिल पे विधेयक पे हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विधेयक रिप्लेस करता है एमजी नरेगा को। एमजी नरेगा जिसको कि 20 वर्ष हो गए हैं। 2005 में जो उस समय केंद्र सरकार थी, उन्होंने एमजी नरेगा विधेयक पारित कर उसे लागू किया था, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये विधेयक 2005 में लागू हुआ, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय से इस प्रकार के अधिनियम पर चर्चा चल रही थी और अंततः अगस्त के महीने में 2005 में ये एक्ट पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से ये पूरे भारतवर्ष में एमजी नरेगा लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन शुरुआती दौर में इसे अति पिछड़े 200 जिलों में लागू किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 2008 में केंद्र सरकार ने इसे पूरे भारत में लागू किया और 2009 में इस अधिनियम का नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नरेगा। पहले इसका नाम केवल नरेगा था, NREGA। अब ये जो विधेयक है, अगर इस विधेयक को हम अधिकार के तौर पर पढ़ें, इसको समझने का प्रयास करें साधारण भाषा में, तो इसके तहत ग्रामीण घरों में जो एडल्ट मेंबर हैं, जो वयस्क सदस्य हैं, उन्हें 1 साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करता है, यानी कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार ये अधिनियम लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देता है। किसी भी वर्ष में कम से कम 100 दिन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिया जाएगा। अब इसको 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष होने पर अब जो वर्तमान केंद्र सरकार है, उन्होंने इस अधिनियम को एक नए रूप में, नए रंग में पेश किया है और वो पारित भी हो चुका है और उस विधेयक का नाम रखा गया है वीबी जी रामजी। वीबी जी रामजी का अर्थ जो है वो है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, और लास्ट में जी का मतलब है ग्रामीण। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो चीज संसद में पेश की जाती है उसे विधेयक कहते हैं और संसद में चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होती है, वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और फिर वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, यानी कि वो कानून बन जाता है। तो वीबी जी रामजी इसका नाम रखा गया और इसको संसद में पेश किया हमारे केंद्रीय मंत्री, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आइए इन्होंने इसे किस प्रकार पेश किया, इस पे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
तो आपने देखा कैसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस विधेयक को पारित किया संसद में, इसे प्रेजेंट किया संसद में और उस पर चर्चा हुई, बहस हुई। अब सरकार ने विपक्ष पर और विपक्ष ने सरकार पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए। जैसे कि आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इस पे सरकार पर जो आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा वो ये है कि भगवान श्री राम के नाम का प्रयोग जो है वो सरकार ने गलत तरीके से किया है और उसे अपने चुनावी फायदे के लिए विधेयक में जोड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीबी जी राम जी। वहीं सरकार ने यह कहा है कि उस समय जो केंद्र सरकार थी उसने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना में, इस अधिकार में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा और गांधी जी के नाम का जो है वो चुनावी फायदा उठाने का प्रयास किया। इस बहस के बीच संसद में इस मुद्दे पर 14 घंटे तक सरकार और विपक्ष में चर्चा हुई, बहस हुई। उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने जो है वो आप देख सकते हैं वॉकआउट किया, यानी कि वो वोटिंग से पहले बाहर निकल के चले गए संसद से और फिर लोकसभा के अध्यक्ष ने वॉइस वोट के माध्यम से इसे पारित घोषित किया। वॉइस वोट का मतलब यह होता है कि उन्होंने पूछा कितने सदस्य इस बिल के फेवर में है पारित करवाने के, वो हाथ खड़े करें और उसके बाद कौन इसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है, वो हाथ जो है वो अपने खड़े करें। और अंततः रात को 1:30 बजे संसद जो है उसकी कार्रवाई पूरी हुई और ये विधेयक पारित हुआ। तो अब एमजी नरेगा जो अधिकार है, जो योजना है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, वीबी जी राम जी। केवल नाम बदलने पर ही आरोप नहीं है, सरकार ने इस अधिकार के कुछ प्रावधानों में भी परिवर्तन किया है और उन परिवर्तनों को लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं संसद में बहस हुई सरकार और विपक्ष के बीच। उसके बाद विपक्ष के कई नेता संसद में गांधी जी की तस्वीर के साथ, एमजी नरेगा योजना के बैनर के साथ और गांधी जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट यानी कि अपना विरोध जताया। ये गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी के नाम के पोस्टर, क्योंकि योजना में एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा जो है वो इस अधिकार, इस योजना का नाम था। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नाम के अलावा और कौन से मुद्दे हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बात अड़ी हुई थी और विपक्ष ने सरकार का पूरी तरह से विरोध किया। तो एक तुलनात्मक रूप से दोनों विधेयकों को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखें क्या विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है और सरकार की तरफ से उसका क्या रिप्लाई दिया जा रहा है, दोनों योजनाओं में अंतर को लेके, दोनों अधिकारों में अंतर को लेके। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी होगी कि 2005 में जब नरेगा लाया गया था उस समय उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राइट टू वर्क, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम करने का अधिकार देना। सरकार ने राइट टू वर्क शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है। तो विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो काम करने का अधिकार था वो लोगों से छीना जा रहा है। दूसरी चीज, जो एमजी नरेगा अधिनियम है उसमें 1 वर्ष में मिनिमम कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। वहीं जो वीबी जी राम जी अधिनियम है इसमें सरकार ने 100 दिन को बढ़ाकर 1 वर्ष में कम से कम 125 दिन का रोजगार देने का वादा किया, यानी कि 25 दिन का काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अनस्किल्ड लेबर ध्यान रखिएगा, वो देने का अधिकार या वो देना घोषित किया है। तो 25 दिन सरकार ने बढ़ा दिए हैं। दूसरा, सरकार पे आरोप लग रहा है कि स्थानीय जो निर्णय लेने की क्षमता है वो छीन ली गई है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि जो एमजी नरेगा योजना थी
उसमें क्या काम होगा, कितना काम होगा, किन क्षेत्रों में काम होगा, ये गांव की ग्राम पंचायत निर्णय लेती थी। लेकिन अब नए वाले अधिनियम में, वीबी जी राम जी अधिनियम में, इसको सीधा किससे जोड़ दिया गया है, पीएम गति शक्ति से जोड़ दिया गया। तो सरकार पे आरोप लगाए कि अब इसमें केंद्रीय सरकार की दखलंदाजी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार का इस पर जवाब है कि अभी भी जो मुख्य भूमिका है वो पंचायत की ही है। केवल इसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ, पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है, इसके और उसके बीच समन्वय स्थापित किया गया है। तीसरा सरकार पे आरोप लग रहा है कि जो कार्य करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कार्य करने के अवसर हैं, वो इसमें कम मिलेंगे लोगों को। भले आपने दिन बढ़ा दिए हैं, लेकिन इस जो वीबी जी राम जी है, इसमें सरकार ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्लॉज डाला है। और वो क्लॉज ये है कि एक साल में 60 दिनों तक वीबी जी राम जी के तहत कोई काम नहीं मिलेगा, काम से छुट्टी रहेगी। और वो 60 दिन कौन से हैं, तो वो फसल बुआई और फसल काटने का समय है, यानी कि सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन है। सरकार का इसके पीछे ये कहना है कि इन 60 दिनों को इसलिए अलग रखा गया है ताकि इस समय कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक चाहिए, जो लेबर चाहिए, उनकी कमी नहीं हो, वो लेबर फ्री रहे वीबी जी राम जी से, और वो उस समय बुआई और कटाई के काम में अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। अगला जो सरकार पे आरोप लगा है वो ये कि वीबी जी राम जी को क्योंकि आपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया है, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हैं और समुदाय हैं, उनको पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इस अधिनियम में, वीबी जी राम जी अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और केंद्र में रखा गया है। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ग्रामीण आधारभूत संरचना, उसके साथ साथ वाटर सिक्योरिटी यानी कि जल सुरक्षा, और क्लाइमेट रेजिलियंस यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको झेलने की क्षमता विकसित करने के जो है एसेट्स यानी कि परिसंपत्तियां विकसित की जाएगी। तो गांवों की अर्थव्यवस्था को, गांवों के आधारभूत ढांचे को अधिक केंद्र में रखा गया है। आप इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि पहले क्या काम होगा वो गांव की ग्राम पंचायत द्वारा बताया जाता था कि एमजी नरेगा के तहत गांव में ये बनेगा। अब ऐसा नहीं है। अब केंद्र सरकार बताएगी कि कौन से गांव में किस प्रकार की परिसंपत्तियां, किस प्रकार के एसेट्स जो है वो वीबी जी राम जी के तहत बनाए जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस विधेयक में, इस अधिनियम में ये स्पष्ट किया है कि जो मुख्य कार्य होंगे वो 4 क्षेत्रों में होंगे। एक होगा वाटर सिक्योरिटी यानी कि जल सुरक्षा, दूसरा काम जो होगा वो होगा क्लाइमेट रेजिलियंस यानी कि जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता गांव में विकसित हो, तीसरा काम होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण आधारभूत संरचनाएं, और चौथा होगा स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है चीजों को संग्रहित करने की क्षमता। तो सरकार का कहना है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत ही करेगा। अगला सरकार पे आरोप लगाया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार और जो लीकेज है वो जारी रहेगा। एमजी नरेगा पर भी इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि इसमें करप्शन खूब हुआ है, भ्रष्टाचार खूब हुआ है, लीकेजेस खूब हुए हैं, लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है, जितने दिनों का काम मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। सरकार ने इस पे कहा है कि फ्रॉड को, धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। उसके साथ साथ जीपीएस ट्रैकिंग होगी, कौन कौन सी परिसंपत्तियां बनाई गई है उनकी जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग की जाएगी। रियल टाइम डैशबोर्ड होगा। रियल टाइम डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा जिसमें रियल टाइम अपडेट्स मिलते जाएंगे, कौन से गांव में क्या काम दिया गया था, कितना काम हो गया है, कौन सा काम चल रहा है। और उसके साथ साथ सोशल ऑडिट होगी यानी कि सामाजिक जो है वो अंकेक्षण होगा। जो सोशल ऑडिटिंग एमजी नरेगा में भी था, सोशल ऑडिटिंग यहाँ पे भी होगा। लोग देखेंगे कितना काम लिखा गया था और उनमें से वास्तविकता में कितना काम हुआ है। तो कागजों में जो लिखा है और धरातल पर जो हुआ है वो दोनों में कितना अंतर है, इसको सोशल ऑडिट कहा जाता है। तो इससे फ्रॉड होने की यानी कि धोखाधड़ी होने की और लीकेजेस होने की संभावना बेहद कम है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आप देखें, सरकार पर यह भी आरोप लगा है कि एम्प्लॉयमेंट इज सेक्रीफाइस्ड फॉर पीक फार्मिंग सीजन्स, कि जब कृषि का पीक सीजन आता है, जिसको अपन बुआई और कटाई का सीजन कहते हैं, उस समय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जबकि सरकार ने इस पर कहा है कि 60 डेज का एडजस्टमेंट है। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, सरकार ने कहा है 60 दिनों तक जो है, जो कि बुआई और कटाई का जब सीजन आता है, तो पूरे साल में केवल 60 दिन ऐसे होंगे जब VBG राम जी के तहत काम नहीं दिया जाएगा लोगों को, इसको मुक्त रखा गया है। कारण उसका यह है ताकि श्रमिक, जो कृषि श्रमिक हैं, वो इस समय अवधि में अवेलेबल रहें और वहां पे जो है वो श्रमिकों की कमी नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि MG नरेगा योजना या जो अधिकार है, जो कार्य करने का अधिकार था, वो खत्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने योजना का नाम परिवर्तित किया है। सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप भगवान श्री राम के नाम का पॉलिटिकल यूज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि आपने गांधी जी के नाम का पॉलिटिकल यूज लेने की कोशिश की थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहनता से डिटेल में अध्ययन करें तो केवल नाम ही चेंज नहीं हुआ है, कई सारे जो है वो आप देख सकते हैं परिवर्तन इस योजना में किए गए हैं। चाहे वो कार्य करने की अवधि बढ़ानी हो, चाहे वो 60 दिनों का एक टाइम पीरियड दिया गया हो जिसमें कोई काम नहीं मिले ताकि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी नहीं हो। उसके अतिरिक्त किन क्षेत्रों में काम करना है, परिसंपत्तियां क्या बननी चाहिए, ये भी सरकार ने तय किया है। पहले काम ग्राम पंचायतें तय करती थी क्या करना है, लेकिन अब केंद्र सरकार पूरा योजना बना के देगी। इसमें एक और बड़ा मुद्दा है कि जो MG नरेगा था उसमें पूरा खर्चा केंद्र सरकार को देना होता था, लेकिन इसमें जो खर्चा होगा उसमें राज्यों की भागीदारी भी 10% से 40% तक तय की गई है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अब क्या करना पड़ेगा, VBG राम जी के तहत खर्चा उठाना पड़ेगा 10% से लेके 40% तक। तो आप देख सकते हैं कैसे काम करने के अधिकार यानी कि राइट टू वर्क जो हम बोल सकते हैं MG नरेगा जो प्रदान करता था, गवर्नमेंट ने उसका नाम के साथ साथ उसके कई सारे प्रावधानों को भी चेंज किया है और संसद में ये बिल पास भी हो गया है। अब देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में सरकार किस प्रकार से इसे लागू करती है और क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।